हाय एवरीवन। तो आज फाइनली मेरे स्कूटर पे अपडेट आ गया है और मेरे पास एथर 450X जनरेशन 2 का स्कूटर है जो कि मैंने मई 2022 में ख़रीदा था। तो इसमें जो है अभी अपडेट आ चुका है और आज की तारीख है 3 फरवरी 2023। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल, और इसके बाद जो है स्कूटर रीस्टार्ट हो गया था। तो मैं आज आपको जस्ट एक ओवरव्यू देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको एक जनरली फीचर्स क्या आ रहे हैं जनरेशन 2 के लिए वो सारे इसमें पता चल जाएंगे। हालांकि ये 5.2 है एथर स्टैक, ये 5.1 नहीं है। एक्चुअली 5.1 में बहुत सारे बग्स थे, तो जो लोग कम्युनिटी इवेंट में गए थे उनको वो अपडेट मिला था और स्पेशली बहुत ही कम लोगों के लिए वो रोल आउट हुआ था, और जनरेशन 3 के लिए भी वो रोल आउट हुआ था, लेकिन उसमें बग्स थे। तो वो सारे बग्स जो है उसमें से मेजॉरिटी बग्स जो है वो फिक्स हो चुके हैं इस अपडेट में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये मोबाइल फ़ोन जैसा UI है। ऊपर से आप जब नीचे स्लाइड करते हो यहाँ पे कुछ आपको क्विक कंट्रोल्स दिखाई देते हैं, आपके जो स्कूटर का एक तरीके से नाम दिखाई देता है, व्हाट्स न्यू है, डॉक्यूमेंट्स है, ये सारी चीज़ें आपको दिखती है। यहाँ से आप जो है आपका ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो। फिर जो ब्लूटूथ है उसके यहाँ पे कॉल का कंट्रोल आप ऑन ऑफ कर सकते हो। इनकॉग्निटो मोड जो है उसको यहाँ से आप एक्टिवेट कर सकते हो। इंडिकेटर्स का आवाज़ आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हो। पार्क असिस्ट का जो साउंड आता है वो भी आप यहाँ से एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हो। सिमिलरली जो स्मार्ट इको मोड है उसको एनेबल या डिसेबल कर सकते हो, और जो गाइड मी होम लाइट है उसको भी आप एनेबल या फिर डिसेबल यहाँ से कर सकते हो। ये सारी क्विक सेटिंग्स है और यहाँ पे ये क्विकली आप एक्सेस कर सकते हो यहाँ पे। और जो सेटिंग का आइकन आपको ऊपर दिख रहा है उससे आप डायरेक्टली सेटिंग मेनू में जा सकते हो, जहाँ पे आपको सारी सेटिंग्स मिल जाएगी। तो हम लोग अभी देखते हैं यहाँ पे कि जो इंडिकेटर है उसको भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो, और जो बाकी यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं उनको आप यहाँ से एनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हो। अब यहाँ पे ये इनकॉग्निटो क्यों दिया गया है ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शन यूज़ करना काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है कि आपका स्कूटर का जो है वो ट्रैक करना बंद कर देता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन देना नहीं चाहिए था। और यहाँ पे जो व्हाट्स न्यू है इस पर भी क्लिक नहीं होता है, और जो डॉक्यूमेंट्स है आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। अब इसमें एक दिक्कत थी लोगों को कि डॉक्यूमेंट जूम नहीं होते थे, और यहाँ पे भी जो है ईजी नहीं है एक्चुअली डॉक्यूमेंट को जूम करना। आपको यहाँ पे कोने में क्लिक करके फिर जो है स्पेसिफिक आपको पिंच करना पड़ता है, तभी डॉक्यूमेंट जो है वो जूम होते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी है, तो मैं जैसे आपको दिखाना चाहता था यहाँ पे। तो ये भी एक बग था, तो ये फिक्स हो चुका है 5.2 में। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो क्विक कंट्रोल्स है उसमें उसके सेटिंग्स में क्या है। तो सेटिंग्स में यहाँ पे आपको आपके स्कूटर का नाम दिखता है, आपके सॉफ्टवेयर का वर्जन दिखता है, यहाँ पे आपका ओनर का नाम दिखता है, डॉक्यूमेंट्स के लिए लिंक है। फिर आप नीचे आए तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अगेन ये जो आई बटन है इसके ऊपर क्लिक करना थोड़ा मुश्किल है। ये 5.2 है एथर स्टैक, और इसमें आपको दिखता है कि क्या क्या चेंजेस हैं, इसमें क्या क्या मिसिंग है वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें ट्रिप भी नहीं है, जो रियल टाइम एफिशिएंसी इंडिकेटर था वो भी नहीं है, और जो एवरेज एफिशिएंसी का इन्फॉर्मेशन दिखती थी वो भी इसमें है नहीं। तो यहाँ पे आपको सारे नए जो चेंजेस है वो भी देखने को मिलेंगे, एनहांसमेंट जो है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये 5.2 एथर स्टैक है, शायद एथर स्टैक 5.1 के लिए अलग इन्फॉर्मेशन है। और इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग है, जैसे कि जनरेशन 2 में यहाँ पे ऑप्टिमाइज चार्जिंग एक्सपेक्टेड था, लेकिन वो आया नहीं है। और ये कहा जा रहा है कि जो नेक्स्ट पैच आएगा इसका अपडेट उसमें वो मिल जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ बग्स थे। अब यहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन ऑटो थीम का ऑप्शन नहीं है, तो आपको ये मैन्युअली स्विच करना पड़ता है आप जैसे कि डे और नाइट के थीम में। तो ये कुछ लोगों के लिए दिक्कत भरा हो सकता है जो घर पे शाम को आते हैं बेसिकली ड्राइव करते हुए, तो उनके आंखों पे ये जो ब्राइट मोड है, लाइट मोड जो है वो आने वाला है। इसके नीचे आपको बहुत सारे और ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि क्विक कंट्रोल में भी अवेलेबल है। इसमें सिर्फ ऑप्टिमाइज चार्जिंग अवेलेबल नहीं है, ये जनरेशन 2 का स्कूटर है। और जनरेशन 3 जो है उसको भी जो आगे वाला अपडेट मिलने वाला है उसमें ऑटो हिल होल्ड जो है वो आने वाला है। तो जनरेशन 2 के लिए तो ऑटो हिल होल्ड जो है वो ऑप्शन ही नहीं है। तो मैं अगर कहूँ तो एथर स्टैक में एक ही फीचर मिसिंग है जनरेशन 2 के लिए, वो है ऑप्टिमाइज चार्जिंग। तो यहाँ पे आपको ये अगेन एडिट बटन दिखता है, तो यहाँ से आप ब्लूटूथ के आपका नाम जो है वो आज आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, तो ये एक अच्छी बात है। और यहाँ से आप कॉल और म्यूज़िक के दोनों कंट्रोल ऑन और ऑफ कर सकते हो ब्लूटूथ के लिए। और नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हो आप, अगर कोई नोटिफिकेशन या फिर एरर स्कूटर की तरफ से आई है या नहीं, तो वो आप वो कंट्रोल कर सकते हो। अब मैंने ब्लूटूथ जो है मेरे फ़ोन को कनेक्ट करके देखा, लेकिन वो हो नहीं रहा था कनेक्ट। पहले वो चल रहा था, अभी वो नहीं चल रहा है। अभी देखना पड़ेगा कि कुछ स्कूटर रिस्टार्ट करके या फिर कुछ और चीज़ें करके अगर वो वर्कआउट होता है या नहीं। तो ये सारे कंट्रोल्स हैं
और यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो तो अगेन आप स्कूटर का यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया नाम चेंज करने के लिए, लेकिन वो भी यहाँ पे नहीं चल रहा है। तो ये कुछ माइनर से इश्यूज़ है इसमें, लेकिन ओवरऑल जो स्कूटर का UI है वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी इंप्रूव हो चुका है। मुझे लगता है थोड़ा सा ओला से इंस्पायर्ड ही है। अब यहाँ से आप जो है यहाँ पे आपको एक ही ट्रिप दिखती है, पहले ट्रिप A और B थी, लेकिन वो अभी यहाँ से चली गई है। तो आप सिंपली यहाँ पे जो आपने कितना ट्रैवल किया, करंट ट्रिप कितनी है, ओडोमीटर क्या है और ट्रिप A क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखती हैं। यहाँ पे बीच में आप देख सकते हो तो 450X की बैजिंग है, नीचे परसेंटेज है, किलोमीटर का रेंज है, और यहाँ पे मोड जो है अगेन आप हाथ से नहीं चेंज कर सकते हो, आपको अगेन वो जो स्विच है उससे ही चेंज करना पड़ेगा। और राइट हैंड साइड पे जैसे कि आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे आपका मैप दिखा दिया जाता है। और सिमिलरली ये अभी गूगल का मैप जो है पहले वेक्टर मोड में था, मतलब ब्राउज़र जैसे दिखता था, अभी ये आपको एज अ मोबाइल फ़ोन ऐप जैसा दिखता है। तो यहाँ से जो है आप अगेन आपका जो लोकेशन वगैरह है वो देख सकते हो। मुझे थोड़ा सा स्लो लगा, लेकिन ये जो है ये चल जाता है। सिमिलरली यहाँ पे जो है आपको ट्रैफिक की इन्फॉर्मेशन भी दिखती है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये दिखा रहा है इन्फॉर्मेशन, और जब आप टर्न यहाँ पे आप जब चार्जर को लगाते हो तब आपको ये ऐसा एनिमेशन दिखता है। और जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ एक बार चार्जिंग को लगा के। तो देखो यहाँ पे पहले जो था, मतलब जो फर्स्ट वर्जन था एथर स्टैक 5 का, उसमें एक इशू था, तो इसमें चार्जिंग परसेंटेज नहीं दिखता था। लेकिन अभी जो है चार्जिंग परसेंटेज भी दिखता है और कितना टाइम लगने वाला है चार्जिंग को वो भी दिखाता है। जब ऑप्टिमाइज चार्जिंग आएगा तब भी ये एक तरीके से जो है 80% के बाद जो है ऑटोमेटिकली कट ऑफ करेगा चार्जर। तो वो भी एक काफ़ी अच्छा फीचर है। अब हम लोग देखते हैं वो कब पैच हमें मिलने वाला है। और मैं कुछ और चीज़ें आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि शटडाउन पे आपको ये कैसे दिखाता है। और अभी जो एनिमेशन है वो भी चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे रिस्टार्ट करने के बाद ऐसे कुछ तो आपको जो है एनिमेशन इसमें दिखता है। ये मैंने स्कूटर यहाँ पे ऑन किया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो राइड का स्क्रीन है उसमें क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। तो ऐसे आप करके इसको जो है रिवर्स मोड में डाल सकते हो, और स्वाइप लेफ्ट करके आप इसका जो रिवर्स मोड है उसको कैंसिल भी कर सकते हो, लेकिन आपको वो जो क्रॉस है उसी के ऊपर क्लिक करके करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको जो है दिखता है कि आपका कितना रेंज बचा है और कितने किलोमीटर के स्पीड से आप इसको चला रहे हो, कितना बैटरी परसेंटेज है। और यहाँ पे आपको ये जो पावर का जो रेंज है वो यहाँ पे दिखाता है। तो आपको ये हेल्प करेगा कि आपने कौन से मोड में जो है कितने स्पीड पे अगर आप हो और आपने कौन से मोड में स्कूटर को चलाना चाहिए। तो ये पावर बैंड आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ये आपके मोड का पावर का बैंड ये आपको दिखाएगा इसमें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।